आदाब। आज आप लोगों को यहाँ बुलाने का एक मकसद है कि पिछले दिनों मधुबनी के सांसद अशोक यादव जी जाले में एक यूट्यूब चैनल को एक बयान दिए हैं जो बहुत ही आपत्तिजनक है। हमारे जाले के कांग्रेस महागठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी साहब इस संबंध में आप लोगों को अपनी बातें साझा करेंगे, जो क्या क्या हुआ और कैसे करेंगे। डॉक्टर मशकूर उस्मानी अहमद साहब। सबसे पहले तमाम मीडिया बंधुओं का धन्यवाद कि आप लोगों ने बड़े शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज की। मीडिया के तमाम साथी जो शहर से या शहर के बाहर से आए हुए हैं, आप तमाम लोगों का धन्यवाद। कुछ दिनों पहले, आज से 3 दिन पहले की बात है, मेरे पास लगातार अचानक से कॉल आने लगे और वो फ़ोन ये थे कि आपको जो है अलग अलग तरह के तमगे दिए जा रहे हैं, अलग अलग तरह की बात आपके खिलाफ़ की जा रही है, आपत्तिजनक बात की जा रही है। आखिर क्या बात है, आखिर क्या ऐसी वजह है जो इस तरह से आपके साथ बयानबाजी चल रही है। तो हमने कहा भाई क्या है, आप भेजिए। तो मेरे पास एक यूट्यूब वीडियो का लिंक आया जो मिथिला लाइव 24 एक यूट्यूब चैनल है। उस चैनल पे माननीय सांसद मधुबनी के श्री अशोक कुमार यादव जी का इंटरव्यू था। वो 1 मिनट कुछ सेकंड का वो वीडियो है जो उसमें वो कहते हुए दिख रहे हैं कि इस बार जाले की जो लड़ाई थी, जो इस बार बिहार का चुनाव हुआ, जाले विधानसभा की जो लड़ाई थी, वो लड़ाई अलग लड़ाई थी, वो लड़ाई हट के लड़ाई थी। और अगर जाले में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन अगर नहीं जीतता तो पटाखे पाकिस्तान में फूटते। और अब बीजेपी जाले से जीत गई है तो पटाखे हिंदुस्तान में फूट रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी एजेंट और न जाने क्या क्या उन्होंने हमें कहा, वो इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम मीडिया बंधुओं को मालूम है। तो जब लगातार मेरे पास फ़ोन आने लगे, चूँकि मैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, मेरा संघर्ष केवल दरभंगा में नहीं, केवल बिहार में नहीं, बल्कि पूरे देश भर में संघर्ष है। चाहे वो युवाओं के मुद्दे की बात हो, चाहे वो गरीबों के मुद्दों की बात हो, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग की बात हो, चाहे वो अगड़े वर्ग की बात हो, चाहे वो अल्पसंख्यकों की बात हो। हम लोग तमाम ऐसे मुद्दे जो जनहित के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर लगातार काम करते हुए आए हैं। और इसी वजह से मुझे देश भर से लोगों के कॉल आने लगे कि आप ही के क्षेत्र के मधुबनी लोकसभा के सांसद ने ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया है, इस पे आप क्या कहेंगे। आपका कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। इस बयान के बाद से जो पूरे देश भर से मेरे पास फ़ोन आए, तो कहीं ना कहीं जो मेरा जो इमेज है, जो मेरा कैरेक्टर है, उस पे भारी जो है सवालिया निशान एक संवैधानिक पद के व्यक्ति ने किया। कोई आम चलता फिरता कार्यकर्ता अगर इस बात को कहता तो उस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, जो सांसद हैं, मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की और मुझे जो है ये बोला कि पाकिस्तानी एजेंट, और अगर जाले जीत जाता, अगर कांग्रेस या गठबंधन अगर जीत जाती जाले से, तो पाकिस्तान में पटाखे फूटते। इसका मतलब कि मुझे जो 66,000 के आसपास जो वोट आया, जो जनमत मुझे मिला, वो जनमत हिंदुस्तान का जनमत नहीं था क्या? वो क्या पाकिस्तान का जनमत था? हम उनसे सवाल करना चाहते हैं और उनको हमने एक लीगल नोटिस भेजा है, कानूनी प्रक्रिया। चूंकि हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं और हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो दिया हुआ संविधान है, हम उसी को मानते हैं और उसी पे चलते हैं। हम इस तरह की कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे उनके ऊपर कि वो हिंदुस्तानी है कि पाकिस्तानी है, उनके दिल में क्या है, नहीं, हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। अपने दिल का हाल सब जानता है। हम संविधान पे चलने वाले लोग। हमने सुप्रीम कोर्ट के वकील के जरिए हमने ये लीगल नोटिस उनको भेजा है। ये लीगल नोटिस आप लोगों के सामने है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने उनको भेजा है। उनके दोनों पते पर गया है ये। एक तो मधुबनी का जो उनका बिजली गांव का जो पैतृक पता है, उसके ऊपर भी भेजा गया है। इसके साथ साथ इसको जो उनको एमपी का जो फ्लैट मिला हुआ है, जो बंगला मिला है,
दिल्ली के अंदर, उस पे भी स्पीड पोस्ट के जरिए इस लीगल नोटिस को उनको भेजा गया है। इसकी पूरी प्रतियां हम आप तमाम मीडिया बंधुओं को अवेलेबल करा देंगे। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल होने के बाद एक एक करके मैं सारे पेजेस आपको दिखाता चल रहा हूं कि ये लीगल नोटिस हमने सांसद महोदय को भेजी है। और इसमें जो आखिरी पॉइंट हमने डाला है, हमने ये डाला है कि अगर आप अपने बयान को वापस नहीं लेते, अगर आप इस आपत्तिजनक बयान का, जिससे मेरी गरिमा को क्षति पहुंची है, जिससे मेरे इमेज को नुकसान हुआ है, क्योंकि मैं जनता के बीच रहने वाला व्यक्ति हूं, अब मेरे को तो आपने पाकिस्तानी एजेंट बताकर आपने ये साबित करने की कोशिश की कि मुझ पर कोई भी हमला कर दे। जो भाई एक दुश्मन मुल्क का अगर आप मुझे एजेंट बताओगे तो कहीं भी मेरे ऊपर हमला हो सकता है। और सरकार ने मेरी सुरक्षा को भी छीन लिया। मेरे पास अभी कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है इस वक्त, सरकार ने मेरी सुरक्षा को भी छीन लिया। तो ये जो सुरक्षा पे जो सवालिया निशान जो खड़ा किया है, इसका जवाब दे कौन होगा? अगर कल को मेरे साथ किसी तरह की भी कोई भी घटना घटती है और मेरे साथ अगर कुछ भी ऊंच नीच होता है, तो इसके लिए माननीय सांसद जी पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। भाजपा सरकार जो केंद्र में है और प्रदेश में है, वो भाजपा सरकार पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी होगी। सांसद महोदय को 7 दिन का समय दे रहा हूं, 7 दिन का समय दिया जा रहा है कि 7 दिन में वो माफी मांग ले। अगर वो 7 दिन के अंदर माफी नहीं मांगते, उसी YouTube चैनल पर, और साथ साथ चूंकि ये वीडियो काफी वायरल हुआ तो देश विदेश के अंदर भी लोगों ने इसको देखा, तो हमने ये भी आग्रह किया है उनसे कि जिस न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा हो या जिस मीडिया चैनल का सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा हो, उस पर आप माफ़ी मांगिए कि आपने ये बयान गलत दिया और आप अपने बयान को वापस लेते हैं। और अगर उन्होंने अपने इस बयान को वापस नहीं लिया तो हम कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इस नोटिस में हमने आखिरी पॉइंट पर मेंशन कर दिया है, जो पॉइंट नंबर 15 आप लोग देख सकते हैं। इसमें हमने मेंशन कर दिया है कि अगर इस बयान को वापस नहीं लेते तो हम कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए आईपीसी की धारा 499, 500, 147, 295 और भी जो धारा लगेगी, उन तमाम धाराओं के अंदर हम मजिस्ट्रेट के सामने इस कंप्लेंट को कराएंगे। और इसके साथ जो मेरी छवि को जो क्षति पहुंची है, उसका हर्जाना भी सांसद महोदय को भरना पड़ेगा। सांसद महोदय, आपको मैं याद दिला देना चाहता हूं कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। आप एक ऐसे मंदिर के अंदर जाते हैं, आप एक ऐसे गुरुद्वारे मस्जिद के अंदर जाते हैं जहां पर कोई भी ग्रंथ नहीं चलता। जहां पर ग्रंथ चलता है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान चलता है। और आपने उस संविधान का उल्लंघन किया, अपने पद की गरिमा को, आपने उसकी मर्यादा का उल्लंघन किया, अपने पद की मर्यादा का। और आपने हमारे ऊपर ऐसी टीका टिप्पणी कर मेरे ऊपर हमलों पर आम कर दिया है आपने। इसीलिए आपसे आग्रह है कि माफी मांगे, और अगर माफी नहीं मांगते तो हम आपके खिलाफ डिफेमेशन सूट भी डालेंगे। और इसके अलावा जो भी भाजपा का नेता अगर इस तरह की बयानबाजी करते हैं, उनको किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। हम लीगल एक्शन लेंगे। और हमें मालूम है कि भारत का संविधान हमें इस बात का अधिकार देता है कि हम जमकर डटकर अपने हक की लड़ाई को लड़े। हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, इस देश की न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। और हम इसी के साथ आखिरी उनसे आग्रह करते हैं कि आप माफी मांग लें 7 दिन के अंदर, अदरवाइज हम आपके खिलाफ FIR करेंगे और डिफेमेशन सूट भी डालेंगे। हम बस यही बातें आप तमाम मीडिया बंधुओं से साझा करना चाहते थे। इसकी कॉपी आप तमाम लोगों को दे दी जाएगी। आप तमाम लोग इसका फोटो भी ले सकते हैं। इसका वाइड सर्कुलेशन हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी किया जाएगा। स्पीड पोस्ट के थ्रू ये लीगल नोटिस हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दिल्ली से ही इसको भेज दिया है। उन तक ये नोटिस आज ही पहुंच जाएगा दिल्ली के घर पर। आज शाम होने से पहले मधुबनी में कल तक पहुंच जाएगा। मीडिया का दौर है, जिस तरह से आप लोग कवरेज कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि घंटे भर के अंदर उन तक ये नोटिस पहुंच जाएगा। जैसे ही उन पर नोटिस पहुंचेगा, मुझे उम्मीद है कि अगर वो संविधान को मानते होंगे, अगर वो अपने पद की मर्यादा को समझते होंगे, तो वो जरूर माफी मांगेंगे। क्योंकि ये अपमान मेरा अपमान नहीं है अकेले,
ये अपमान जाले की 66,000 जनता का अपमान है जिसने हमें वोट दिया। आपने जाले को बांटने का काम किया, आपने जाले के अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान खड़ा कर दिया। एक वर्ग के लोग जो 66,000 लोग जिसमें सब जाति सब धर्म के लोग हैं, उनको आपने पाकिस्तानी और एजेंट बता दिया, उनको आपने पाकिस्तान का सिंपैथाइजर बता दिया, और जिन लोगों ने आपको वोट दिया उसको आपने हिंदुस्तान का सिंपैथाइजर बताया। ये जाले की जो 66,000 जो वोटर हैं, जो जाले की जनता है, वो आहत है इससे। इसीलिए हमने ये कानूनी प्रक्रिया अपनाया है। आप तमाम मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ सम्मिलित हुए। हमारे बीच पूर्व सांसद प्रत्याशी अजय जलान जी मौजूद हैं, असलम जी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के माननीय प्रवक्ता जी यहाँ मौजूद हैं, श्री राम नारायण जी यहाँ पर जाजी मौजूद हैं। आप तमाम लोग को संबोधित भी करेंगे थोड़ी थोड़ी देर, अजय जलान जी और हमारे प्रवक्ता जी। 2 मिनट हम लोगों को भी मौका दे दीजिए। ये आपने कहा कि आपकी सरकार ने सुरक्षा वापस ले ली, तो कौन सी सुरक्षा दी गई थी जिसे वापस ले ली? मुझे सुरक्षा दी गई थी जब मैं सिंबल लेकर आया था, उसके बाद जिस तरह से मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया नेशनल मीडिया ने, लगातार 2 दिन तक मेरे चरित्र का हनन किया गया और मुझे जो है पाकिस्तानी एजेंट उस टाइम पे भी बताया गया, जिन्नावादी बताया गया, मुझे ये बताया गया कि मैं पाकिस्तान से चुनाव लड़ने आ गया हूँ। इस तरह के जो भ्रम फैलाए गए, मुझे डर था कि मेरे ऊपर कोई हमला हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा नहीं है। आज डिजिटल इंडिया की बात करते हैं आदरणीय मोदी जी, लेकिन केवल हिंदुस्तान के अंदर 33% लोग हैं जिन तक इंटरनेट और मोबाइल का कनेक्शन पहुंचा हुआ है। तो बाकी लोग जिनके बीच में भ्रम फैल गया, उसको कैसे दूर किया जाए। हमने कहा हमें सुरक्षा दी जानी चाहिए, हमें सुरक्षा दी भी गई, लेकिन चुनावी प्रक्रिया कंप्लीट होने के 2-3 दिन के अंदर ही हमसे सुरक्षा छीन लिया गया और आज हम सही ढंग से चल फिर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस तरह का बयानबाजी हो रहा है। इस तरह का बयानबाजी किसी के खिलाफ होगा, वो व्यक्ति अपने घर से निकलने में डरेगा। हम तो जनता के लोग हैं, हम जनता का हमारे पास रोजाना कॉल आता है, उनकी समस्या है, हमको जगह जगह जाना पड़ता है, उनकी समस्या को सुनना पड़ता है, क्योंकि मौजूदा जो विधायक जो मंत्री हो गए वो जनता की समस्या को सुनते तो है नहीं, सांसद महोदय तो सुनते हैं नहीं। डीएमसीएच में हमारे डॉक्टर लगातार धरना पे हैं, पूरे बिहार के जूनियर डॉक्टर धरना पर बैठे हुए हैं और हेल्थ मिनिस्टर आकर जाले में किसान संगोष्ठी कर जाते हैं। ये कैसी सरकार चल रही है कि स्वास्थ्य मंत्री किसानों को जाकर किसान बिल का लाभ बता रहा है। मतलब पूरे देश और प्रदेश के साथ एक मजाक चल रहा है। हमारी सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि अगर हमारे साथ अगर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार सीधा केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार होगी, यहाँ के माननीय सांसद होंगे और प्रशासन जो शासन के इशारे पर काम कर रहा है वो भी पूर्णतः इसका जिम्मेदार है। सर आपने इस पत्र के आलोक में दरभंगा के जिला प्रशासन को पत्र लिखा है कि हमको सुरक्षा मुहैया कराया बिल्कुल, हमने 3 बार पत्र लिखा है प्रशासन को, एसएसपी महोदय को, डीएम साहब को भी पत्र लिखा, हमने मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा। अगर आप बोलेंगे उसकी प्रीति आप लोगों को हम अवेलेबल करा देंगे। जो हमने पत्र लिखा, हमने आईजी सिक्योरिटी को भी पत्र लिखा, हमने सब जगह पत्र लिख दिया और अब तक कोई सुरक्षा नहीं मिली है। अगर हमारे साथ कोई भी घटना घटती है तो सरकार शासन जितना जिम्मेदार होगा उतना ही प्रशासन भी जिम्मेदार होगा। सर इसमें नया क्या है? अमित शाह जी भी आए थे बिहार, उन्होंने ये डायलॉग दे करके बिहार से चले गए थे, उन्होंने तो पूरे बिहारियों को ही आतंकवादी तो अभी तो आपको सिर्फ अकेला, इसमें नया क्या है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब किसान उस बिल के खिलाफ जो किसानों के हित में नहीं है जब प्रदर्शन करते हैं तो उनको खालिस्तानी बताती है, उनको पाकिस्तानी बताती है, उनको ये बताती है कि ये लोग देश को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं महोदय, पत्रकार महोदय, कि इस देश में विरोध का स्वर जहां से उठेगा, अगर आज इस देश की मीडिया, इस देश के पत्रकार अगर सरकार का विरोध करने खड़े हो जाए तो वो भी पाकिस्तानी, खालिस्तानी और बांग्लादेशी हो जाएंगे। जो लोग भी विरोध का स्वर करेंगे, आज ये स्वर छात्रों पर था पहले, अब उसके बाद युवाओं पर, अब किसानों पर, अब अगला नंबर तो मुझे लगता है डॉक्टरों के बाद पत्रकारों का ही आने वाला है। इस देश का भला भगवान ही करे। क्या कहेंगे आप यहाँ के रूप से प्रत्याशी रह चुके हैं? भाजपा के लोगों को काम पर वोट नहीं मिलता है तो लोग बांटने का काम करते हैं। उनके खिलाफ जो है सब पाकिस्तानी हो जाता है, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाते हैं। हिंदू मुस्लिम करने के लिए वो भारत पाकिस्तान का
प्रयोग करते हैं ताकि उन लोगों को जो है हिंदू के नाम पर वोट मिले और दूसरे को बरगलावे। यही कह करके वो लोग शासन अपना कायम रखना चाहते हैं, जिसके खिलाफ कांग्रेस पूरी मजबूती से लड़ती रहेगी। और हम लोग उनके इस गलत बात का हमेशा विरोध किए हैं और विरोध करेंगे और उन लोगों को गलत साबित करते हैं। आगे क्या करेंगे आप पार्टी? आगे हमारे प्रत्याशी जो है मशकूर भाई, इन्होंने नोटिस किया है, नोटिस का जवाब मिलेगा तो ठीक है, कानूनी कार्रवाई होगी। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे। क्या कहेंगे इस मौके पर? जी, मैं बोलना चाहता हूँ, ये बीजेपी के सभी नेताओं में ये पुरानी बीमारी है। ये अपनी भाषा से समाज को दूषित कर देना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। हमारे मशहूर भाई बहुत ही साफ सुथरे आदमी हैं और इनको जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। और माननीय सांसद अशोक जी, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। इस तरह की बात करके वो समाज को दूषित नहीं कर सकते। और मैं पर यहाँ के शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि इनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। सर, ये पहली बार नहीं दिया है उन्होंने, मशकूर उस्मानी पे दिया था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदू से कहा हमारा पे भी उन्होंने एक बयान दिया था, खुलेआम बयान दिया था कि कोई मतलब नहीं दिखाता है। उनका नहीं था, बचौल हरिभूषण बचौल विधायक बचौल उनके पार्टी के जो है बचौल, उनका भी ये बयान आया था। तो ये तो सिलसिला रुक नहीं रहा है, कभी वो ये सिलसिला इसीलिए नहीं रुक रहा है क्योंकि मिथिलांचल की पावन धरती पर लोग सहनशील हैं। वो ये समझते हैं कि आने वाले समय में शायद भाजपा के लोगों को कुछ बुद्धि हो, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि भगवान की असीम कृपा उनके ऊपर है। तो जब उनके ऊपर भगवान की असीम कृपा नहीं है तो उनको हम लोगों ने लीगल नोटिस भेजकर अब एक एक व्यक्ति को जो इस तरह की बात करेगा, जो समाज को बांटने की बात करेगा, जो इस तरह की टीका टिप्पणी करेगा, उस पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस बात के लिए खड़ा है कि अगर इस किसी तरह से भी समाज को बांटने की कोशिश की जाएगी तो उसका कानूनी प्रक्रिया का हम लोग सहारा लेकर, उसकी सहायता लेकर उसकी भर्त्सना करेंगे, उसका विरोध करेंगे। आदरणीय राम नाईक जी, सबसे पहले डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी साहब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी जाले में नामित हुए तो हमारे ही घर में एक भाजपा से आए हुए मुखबिर कहिए ऋषि मिश्रा जी ने पहला शब्द कहा था, आप लोग भी मीडिया के माध्यम से देखे होंगे, जो जाले में जिन्नावादी को टिकट क्यों? कांग्रेस पार्टी में टिकट देने का अधिकार सिर्फ आला कमान को है। प्रदेश कांग्रेस चुनाव संचालन समिति नाम को अग्रसारित करती है पैनल बना के। तो वो ऋषि मिश्रा जी जो भाजपा से आए थे, पहला एक अफवाह फैलाए जो ये जिन्नावादी हैं। जिन्ना अखंड भारत के स्वतंत्रता सेनानी है। संसद में सेंट्रल हॉल में उनका तस्वीर है, महाराष्ट्र में हाई कोर्ट में उनका तस्वीर है। तो वे जिन्नावादी शब्द बोलने वाले कहे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अखंड भारत में जिन्ना जी स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे।